बिना एक्सपीरियंस के हमें कुछ भी पता नहीं चलता। अच्छा ये बताऊं कि मैंने अपना सीटेट कैसे पास किया, वो आप लोग भी कर सकती हैं, क्योंकि और हर लड़की का स्ट्रगल वाला जीवन होता है ये साथ। और मुझे किसने सपोर्ट किया है सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ कि मेरा सीटेट होगा या नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन कई बार उन्होंने मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरिक ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ मतलब बीती हुई हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को पेपर को लेके, सीटेट का पेपर या कोई सा भी एग्ज़ाम होता है उसको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के काम आ सके। जो मैंने दिक्कतें फेस करी हैं शायद आपको वो फेस ना करना पड़े। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, मतलब अपना सब कुछ कि शादी के बाद पहले तो मेरा जल्दी से शादी हो गई, उसके बाद लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, कभी छोड़ा नहीं है। बीच में शादी के बाद भी मैंने क्या किया, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी है। और आप लोग जो गर्ल्स हो, आप या हाउस वाइफ हो, आपको भी क्या करना है कि अपनी पढ़ाई हो या कुछ भी काम आप कर रहे हो उसको क्या करना है, कंटिन्यू रखना। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब मेरी शादी हो गई है तो अब मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। सभी को क्या करना, अपनी पढ़ाई को अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। शादी के बाद भी अगर शादी हो गया तो क्या हो गया, वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है ना हमारे जीवन का, इसलिए शादी भी ज़रूरी है। लेकिन शादी के बाद अपना पूरा फोकस जो है पढ़ाई पे भी देना है। बाकी कामों के जैसे हम पूरे कामों को देते हैं ना, वैसे ही पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस देनी हमारे लाइफ का सबसे बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि और गाइस ये बात बिल्कुल सही है कि हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेना चाहिए, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के हमें कुछ भी पता नहीं चलता। अच्छा या बुरा हमें देख के ही लोगों को पता चलता है, हमें एक्सपीरियंस करके लोगों की बातों को समझ के पता चलता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। और गाइस ये बताऊं कि मैंने अपना सीटेट कैसे पास किया, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मतलब मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। जब मेरे जैसी लड़की सीटेट पास कर सकती है तो आप लोग भी कर सकती हैं। क्योंकि देखो मेरी शादी के बाद मैंने पढ़ाई करी, अपनी कंटिन्यू रखी, क्योंकि मेरा शादी के बाद ही मैंने अपना बीए किया है और शादी के बाद ही मैंने अपना बीएड किया है। उसके बाद मैंने सीटेट का पेपर दिया है। ये नहीं है कि मुझे भी सफलता एक बार में ही मिल गई, ये ज़रूरी नहीं था। क्योंकि मेरे साथ क्या था कि मेरी शादी हुई, पढ़ाई भी थी और मेरा एक बेबी भी है, तो उसको भी देखना होता है, घर भी संभालना होता है। जैसे हर लड़की संभालती है वैसे मैं भी संभालती हूँ, तो पूरा घर भी संभालना होता है और बच्चे को देखना होता। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर, थोड़ा सा भी आपके पास टाइम मिलता है तो उसको पढ़ना है, भले 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ो, लेकिन उसको क्या करो, कंटिन्यू रखो। पहली बात हमें अपने पढ़ाई को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, रुकना नहीं है। मतलब 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ना है तो रेगुलर पढ़ना है। ये नहीं कि 5 दिन पढ़ लिया और 2 दिन फिर छोड़ दिया, या 5 दिन छोड़ दिया 3 दिन फिर पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं होगा। भले कुछ टाइम पढ़ो लेकिन रोज़ अपनी किताबों को खोल के देखो कि हमने क्या पढ़ा है और क्या पढ़ना है आगे, पूरा सिलेबस देखना। और सीटेट का क्या है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बिना आप कोर्स के भी, बिना पेड कोर्स के, बिना ऑनलाइन कोचिंग के भी आप यूट्यूब पे इतना फ्री है, उसके बिना भी आप क्या कर सकते हो, अपना सीटेट निकाल सकते हो। और सीटेट निकालने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, कहीं प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब तो फिर अच्छी है कि अगर आप सीटेट निकाल लेते हो तो उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो। और टीचर जैसी जॉब तो बहुत अच्छी होती है, मुझे तो पसंद है गाइस कि टीचर बनना बहुत अच्छा लगता है। टीचर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, 4-5 घंटे की नौकरी होती है। तो और आप लोग बताओ कि आप लोग कौन कौन टीचर बनना चाहता है, और कमेंट में ज़रूर बताना। और हर लड़की का स्ट्रगल वाला जीवन होता है, ये मैं जानती हूँ अच्छे से। स्ट्रगल के कुछ है ही नहीं, शादी के हो जाती है जिन लड़कियों को, उनको बहुत स्ट्रगल करना होता है। उनके बच्चे भी होते हैं, उनको बच्चों को भी संभालना होता है और घर भी संभालना होता है। तो ये मुझसे अच्छे से और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जिनकी शादी हो जाती है वही समझते हैं। लेकिन आपके पास अभी भी गाइस मौका है, इसलिए इस मौके को कभी जाने मत देना है। और आपको भी अपना रूटीन स्टार्ट रखना है, मतलब कि कैसे आप सुबह क्या करो, जल्दी जागो, सुबह जागो, अपना सुबह पढ़ लो, 4 बजे से जग जाओ, 4 से 6 बजे तक पढ़ लो। आप 2 घंटे पढ़ लोगे तो इतना इनफ है। फिर रात में पढ़ लो या दोपहर में थोड़ा थोड़ा करके, तो 2-4 घंटे पढ़ लोगे तो वो भी आपके लिए इनफ रहेगा। ऐसे ही मैंने किया था। मैंने क्या किया कि मतलब मेरा बेबी है तो वो जब रहता था, जब वो सोती थी तो तब मैं पढ़ाई करती थी, या फिर वो उसे मैं स्कूल भेज देती थी, उसके बाद पढ़ लेती थी। बाकी टाइम जब वो
घर पे रहती थी या खेलती थी तब मैं बाकी घर के काम कर लेती थी और खाना मैं सुबह जल्दी से बना लेती थी। तो यही सब था मेरे साथ। और मुझे किस किस ने सपोर्ट किया है, सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ, घर वालों का सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया है, बहुत सपोर्ट किया। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मुझे भी इतना मुश्किल लग रहा था कि मेरा सीटेट होगा या नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कई बार उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है कि मैंने अपना सीटेट निकाल लिया और मुझे बहुत खुशी हुई है। तो आई होप आप सभी को आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सीटेट का पेपर कैसे पास किया, मतलब कैसे निकाला, मुझे भी बहुत कठिन लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मुझे उसकी स्ट्रेटेजी पता नहीं थी। फिर मैंने क्या किया कि मतलब प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाए, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। वो लगाना है आपको बिना कोर्स के, क्योंकि कोर्स में कुछ नहीं है। अपना सिलेबस देखो, सिलेबस अच्छे से पढ़ लोगे ना आप, तो वैसे ही सिलेबस से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसमें एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी। मैंने क्या किया था, 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें पूरा पेपर दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए, लेकिन काफ़ी हद तक सही आ गए मेरे नंबर। मुझे बहुत खुशी मिली कि मैंने अपना सीटेट का पास अच्छे नंबरों से निकाल लिया है। मतलब तो जब मैं तो ये कह रही कि जब मेरे जैसी लड़की मतलब सीटेट निकाल सकती तो काम करने के बाद भी, तो आपकी अगर न्यू शादी हुई है उसके बाद भी आप पढ़ाई को रोक रहे हो तो उसको रोकना नहीं है, उसका उठाओ, सिलेबस देखो एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ ली है ना, तो आपका डेफिनेटली ही आपका पेपर निकल जाएगा। या कोई और एग्ज़ाम हो, अदर एग्ज़ाम भी आप ऐसे ही सिलेबस देखिए और उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, वो आपका पेपर जल्दी निकल जाएगा। दोस्तों कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सही कहते हैं लोग कि मतलब निकलो तो पहले घर से, आप देखो तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप जो चाहते हो, जिस चीज़ की आप उम्मीद करना चाहते हो, तो बड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और लोग देखो, आप बड़े बड़े लोग हैं जो यूपीएससी वगैरह निकाल लेते हैं, कितनी मुश्किलों में उनके साथ कितना संघर्ष होता है, फिर भी वो अपना मतलब छोड़ते नहीं हैं सोच को कि हमें निकलना है इस चीज़ से। इस चीज़ों को निकलने से क्या है कि हमें ये करना ही होगा, पढ़ाई करेंगे, उसी से ये सब। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। यही हमारी सच्चाई है कहानी की, कि मतलब अगर हम जो सोचेंगे ना वो कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसको ठान लेना है कि हमें करना है। अगर आपका मन नहीं है तो अभी से छोड़ दो गाइस, अगर करना है तो सीरियसली लग जाओ अपने एग्ज़ाम में, किसी भी प्रिपरेशन में करना स्टार्ट कर दो, आपका ज़रूर एग्ज़ाम। तो अपनी ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि हम लगे रहेंगे अगर, तो सफलता ज़रूर हमारे को एक दिन मिल जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, कर्म करो, फल देना तो हमारा काम नहीं, भगवान जी दे देते अपने आप। तो हमें क्या करना है, अपने कर्म करने हैं पहले, फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि फल तो अपने आप ही मिल जाएगा अगर हम कर्म करेंगे अच्छे तो। और मैंने भी क्या किया गाइस, अपना पढ़ना अभी रोका नहीं। मतलब ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाती हूँ मैं, कि मैं लगे ही रहती हूँ पढ़ाई में, मैं पढ़ती नहीं हूँ पूरा दिन। मैं जितना मेरा मन करता है, जैसे सुबह शाम थोड़ा बहुत दिन में पढ़ लेती हूँ, बाकी मुझे घर के भी काम रहते हैं। और क्या कहती हूँ, मैं अपनी लाइफ को भी खूब एंजॉय करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ घूमने भी जाती हूँ, और मुझे घूमना भी अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादातर बाहर जाना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि घर में रहना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। और मैं मार्केट भी जाती हूँ, मार्केट भी जाना मुझे अच्छा लगता है। तो देखो, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग करता है। मेरा भी यही था कि मतलब मैं भी पढ़ने के साथ साथ कुछ करूँ। बताऊँ गाइस, मेरी जो लाइफ की जर्नी है ना, तो वो शादी के बाद ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, उनने बहुत सपोर्ट किया है मुझे लाइफ का कुछ पता नहीं था, कैसे क्या जीना है, तो वो सब कुछ उन्हीं ने सिखाया। सीरियसली बता रही हूँ गाइस। तो एक इंसान जब होता है ना कोई सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत अच्छे से उसकी लाइफ को चेंज कर देता है। वही मेरे साथ हुआ कि मेरे साथ मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट था, ससुराल वालों का, मेरी मदर इन लॉ का, मेरे फादर इन लॉ का बहुत अच्छा नेचर है। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नहीं तो मैं यहाँ तक होती नहीं। और साथ में क्या है गाइस, पढ़ने के साथ मेरा यूट्यूब बनाने का भी बहुत मन करता है। और मुझे पता है क्या है, मुझे खाना बनाने का भी बड़ा शौक़ है, और सबको खिलाने का भी बहुत शौक़ है। तो मैं क्या करती हूँ, अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और आपको भी क्या करना है, इन्जॉय करना अपनी लाइफ को। ऐसे नहीं बोझ लेके नहीं जाना, कि मतलब बोझ लेके नहीं चलना है कि मतलब पेपर है मेरा तो मैं उसी को फोकस करूँगी, ये नहीं है। जैसा आपका मन करे, जितना देर आपका मन करे उतना पढ़ो। पर अगर आप 1 घंटा ही पढ़ते हो ना, पर मन से पढ़ना। ये नहीं कि हम लोग 1 घंटा पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम सीरियल की बात कर रहे हैं या
कहीं और की, तो जितना पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, बाकी टाइम अपना एंजॉय करो जो करना है। बस डिवाइड कर लो कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे या फिर दिन में 1-1 घंटे करके पढ़ लो। जैसे सुबह हो गया 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 1 घंटा दोपहर को, या आप 2-2 घंटे भी मैनेज करके पढ़ सकते हो। तो वही मैंने भी 2-2 घंटे निकाले थे मैंने सीटेट के लिए, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में और 2 घंटे शाम को। इतने में ही आप पता है 2 घंटे, अगर 2 महीने आपने सीरियसली पढ़ लिया ना तो 2 महीने में भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, इसलिए गाइज़ मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाया है कि आप लोगों को शायद मेरी वीडियो देख के अच्छा लगे और आप मोटिवेट हो पढ़ने के लिए। तो आपकी पढ़ाई को रोकना नहीं है, मैं चाहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से आप सभी को बढ़ना है। थैंक यू गाइज़, बाय बाय। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय।